हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है सबकी तैयारी? आशा करती हूँ अच्छी चल रही होगी। अपना चल रहा है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष के अपन लोग पिछले क्लासेस में क्वेश्चन कर चुके हैं, एमसीक्यू कर चुके हैं, बीवायक्यू कर चुके हैं, और आज उनके असर्शन रीजन लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? असर्शन रीजन। स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। और चैनल को आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं अपन क्वेश्चन की श्रृंखला की ओर। ये क्वेश्चन नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसके सबके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है असेसन रीजन। पहले असेसन पढ़ेंगे। श्री अरविंदो संसार को माया नहीं मानते थे। रीजन बोल रहा है क्योंकि उनके अनुसार संसार ईश्वर की अभिव्यक्ति है। बताइए क्या सही हो सकता है? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, आर ए गलत है, आर सही है। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? श्री अरविंदो संसार को माया नहीं मानते थे, यह सही है। ओके। क्योंकि उनके अनुसार संसार ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? श्री अरविंदो असेसन बोल रहा है, श्री अरविंदो के दर्शन को समग्र वेदांत कहा जाता है क्या? क्योंकि वे केवल निर्गुण ब्रह्मा को ही स्वीकार करते थे। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें से? ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है। ए आर गलत है, दोनों सही नहीं है, मतलब दोनों सही लेकिन ए आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही। बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? तो क्या है इसमें से? श्री अरविंदो के दर्शन को समग्र वेदांत कहा जाता है, ये तो सही है बिल्कुल। क्योंकि वे केवल केवल शब्द है तो यहाँ गलत हो जाएगा जी। केवल निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करते नहीं, तो जी गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। श्री अरविंदो के अनुसार प्रश्न पढ़ रहे हैं। श्री अरविंदो के अनुसार मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। रीजन क्या कह रहा है? क्योंकि वे जीवन के दैवीकरण पर बल देते थे। बताइए कौन सा सही है इसमें से? श्री अरविंदो के अनुसार मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, तो उन्होंने मोक्ष को अंतिम लक्ष्य नहीं माना, ये सही है। क्योंकि वे जीवन के दैवीकरण पर बल देते, ये भी सही है। तो जब दोनों सही हैं तो कौन सा हो जाता है? और सही व्याख्या भी कर रहा है दूसरे की, क्योंकि वे जीवन के दैवीकरण को बल देते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है समग्र योग में केवल, ये असर्शन क्या बोल रहा है? समग्र योग में केवल कर्म योग पर बल दिया गया है। समग्र योग में केवल कर्म योग पर बल दिया गया है। और रीजन क्या कह रहा है? क्योंकि श्री अरविंदो संन्यास का समर्थन नहीं करते थे। बताइए श्री अरविंदो संन्यास का समर्थन नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए आंसर। समग्र योग में केवल कर्म योग पर बल देते थे नहीं। उन्होंने कितने प्रकार के बल बताए हैं अपनी मेडिटेटिव क्लास बताइए, उस पर भी समग्र योग में कितने प्रकार के कर्म बताए हैं। कर्म योग तो एक ही दिया है इसमें, और जो उस पर नहीं देती थी। कितने प्रकार के बल हैं आपकी डिटेल क्लास दी है, उसमें जाके पढ़ना कितने प्रकार के बल पे जोड़ दिया है। तो जी वाला गलत हो गया अपना ये वाला है।
क्योंकि श्री अरविंदो के संन्यास के समर्थन नहीं करती थी, ये सही है, संन्यास का समर्थन नहीं करती थी। तो क्या है, ये गलत है, आर सही है, ये गलत है, आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। आश्वासन बोल रहा है, अतिमन यानी सुपर माइंड ईश्वर और संसार के बीच सेतु है क्या, जी बताना है। क्योंकि अतिमन सत्य चेतना है, सत्य चेतना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। क्या ये और दोनों भी, ये और दोनों सही हैं, या दोनों सही हैं तो सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सही है यार गलत है, या ये गलत है यार सही है, बताइए क्या है इसमें से ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं। तो अतिमन स्वर्ण संसार के बीच सेतु बिल्कुल सही है जी वाला पॉइंट, क्योंकि अतिमन सत्य चेतना है, ये भी सही है। जब दोनों सही है तो सही एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं अभी दोनों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े। असर्सन, श्री अरविंदो की सावित्री एक दार्शनिक महाकाव्य है, सही है गलत है भी है क्या नहीं ये बताना है आपको। क्योंकि इसमें आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया का वर्णन बताइए। कौन सा, ए और आर दोनों सही हैं, ए और दो सही है तो सही व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये गलत है यार सही है, ये सही है यार गलत है, बताइए। तो अपना कौन सा हो जाएगा, जीवी जो सावित्री भी महादार्शनिक महाकाव्य ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। श्री अरविंदो के अनुसार योग जीवन से पलायन नहीं है। असेसन बोल रहा है, श्री अरविंदो के अनुसार योग जीवन से पलायन नहीं है। रीजन क्या कह रहा है, क्योंकि योग का उद्देश्य जीवन का रूपांतरण है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, तो बताइए ये सही है, आर भी सही है, क्या व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ये सही है आर गलत है, या आर सही है ये गलत है। तो अपन लोग पढ़ते हैं, श्री अरविंदो के अनुसार योग जीवन में पलायन नहीं है, पलायन नहीं है, सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 का ये ऑप्शन सही है, असर्सन सही है, मतलब आर, क्योंकि योग का उद्देश्य जीवन का रूपांतरण है, ये भी सही है। जब दोनों सही है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। असर्सन बोल रहा है, श्री अरविंदो के दर्शन में मानव विकास की अगली अवस्था अतिमानव है। और रीजन बोल रहा है, क्योंकि अतिमानव पूर्णतः भौतिक शक्ति से युक्त होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो अरविंदो ने क्या कहा है, असर्सन कह रहा है, श्री अरविंदो के दर्शन मानव जीवन की अगली अवस्था, जो मानव जीवन की अगली अवस्था हो क्या बताया, अतिमानव बताया है, किसने, अरविंदो ने। तो ये सही है। अब देखते हैं रीजन क्या बोल रहा है, क्योंकि अतिमानव पूर्णतः भौतिक शक्ति से युक्त होता है, नहीं ये गलत है। तो रीजन गलत बता दिया इन्हें, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही और आर गलत कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ये तो सही है लेकिन रीजन गलत बताया है, तो रीजन गलत हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। असर्सन पढ़ते हैं, श्री अरविंदो ने गीता को कर्मयोग का ग्रंथ माना है। श्री अरविंदो ने गीता को कर्मयोग का ग्रंथ माना है, ठीक है। नेक्स्ट है, रीजन क्या कह रहा है, क्योंकि गीता निष्काम कर्म का समर्थन करती है, क्योंकि गीता निष्काम का समर्थन करती है। बताइए क्या दोनों सही है, क्या दोनों सही हैं तो सही व्याख्या कर रहे हैं एक दूसरे के लिए,
या ए सही है आर गलत है, या ए गलत है आर सही है, बताइए। तो क्या है, श्री अरविंदो ने गीता को कवियों का ग्रंथ माना है, बिल्कुल सही है, राइट है जी वाला। क्योंकि गीता निष्कर्म कर्म का समर्थन करती है, ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा, ए और दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का पढ़ते हैं असेसन। श्री अरविंदो शिक्षा को आत्म विकास का साधन मानते हैं, बताइए। पढ़ना रीजन पढ़ते हैं। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना है, बताइए। क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना है अरविंदो के अनुसार, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। यह केवल दिया है तो वो वैसे ही गलत हो गया है। यहाँ तो केवल शिक्षा का मतलब रोजगार प्राप्त करना नहीं है, तो ये अपन लोग यहाँ अगर आर गलत मानते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, ये तो सही बैठेगा नहीं, जी भी सही नहीं बैठेगा, आर गलत है तो आर सही, तो इसमें तो ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिक सही हो रहा है। अपने एलिमिनेशन अगर इस थॉट अपनाते हैं अपन लोग, जैसे अपन ने आर गलत कर दिया तो आर इसमें सही, तो इसमें गलत हो जाएगा, जे भी गलत हो जाएगा, और आर सही है, आर गलत हो जाएगा तो आर इसमें गलत है। श्री अरविंदो शिक्षा को आत्मविश्वास का साधन मानते, ये बिल्कुल 100% सही है, और ये 100% गलत है। तो ये सही आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के चल पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, चलिए असेसन पढ़ते हैं। असेसन क्या कह रहा है, श्री अरविंदो का राष्ट्रवाद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था, सही है या गलत है ये बताना है आपको। क्या श्री अरविंदो का राष्ट्रवाद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था, देखते हैं आगे चलते हैं रीजन क्या कह रहा है। क्योंकि वे राष्ट्र को एक जीव सत्ता मानते थे, बताइए। ए और दोनों सही है क्या, ए और आर दोनों सही है क्या, और सही व्याख्या कर भी रहे हैं या नहीं। ये सही है या आर गलत है, या ए गलत है या आर सही है, बताइए क्या हो सकता है इसमें से। तो श्री अरविंदो को राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद कहा जाता है, ये 100% सही है। क्योंकि वे राष्ट्र को एक जीव सत्ता मानते थे, राष्ट्र को क्या मानते थे, जीव सत्ता, जीव सही है, तो दोनों सही है, तो ए और दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, असेसन पढ़ते हैं पहले। श्री अरविंदो राजनीति से पूर्णतः अलग रहे हैं, श्री अरविंदो राजनीति से पूर्णतः अलग रहे हैं क्या। क्योंकि उन्होंने प्रारंभिक जीवन में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइए। ये और दोनों सही हैं क्या, और ये और दोनों यदि सही है तो क्या सही व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सही है या आर गलत है, ये सही, ये गलत है, आर सही है, बताइए। तो ये बोल रहा, असेसन बोल रहा है श्री अरविंदो राजनीति से पूर्णतः अलग रहे हैं, ये गलत है, पूर्णतः अलग नहीं रहे। अगर राजनीति से अलग रहे होते तो इतने आंदोलन चलाए, उग्र नेतृत्व किया है, तो कैसे कर पाते, वो नहीं कर पाते ना। तो पूर्णतः अलग नहीं रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक ये गलत हो रहा है, ये तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही है तो इसे तो ये गलत लेना है, तो ये गलत कहाँ है अपना ए, और आर सही है पूर्णतः। आर कैसा है, सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा अपना। चलिए असेसन रीजन के कितने क्वेश्चन लेके आए थे, 12। आपको कमेंट में बताना है कि 12 असेसन रीजन में से आपको कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, क्वेश्चन सही हुआ है, और कितने क्वेश्चन आपके बने हैं। जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है अरविंदो घोष की, उसमें से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कितनी समझ में आ रहे हैं आपको। यदि कहीं डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में आकर, तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। मैं हर कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा आप लोगों का, ठीक है। तो आप बताना है कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ डाउट हो रहा है। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को क्या करें, लाइक करें, और सेशन
को शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। अगर किसी और के मतलब की क्लास हो रही है, किसी और के मतलब की से संबंधित है, जैसे नेट सेट एस प्रोफेसर, अभी झारखंड माध्यमिक आचार्य की डेट भी आ गई है 12 जनवरी से। और सेट का भी एग्जाम है मार्च में स्टार्ट है, 1 मार्च से स्टार्ट है सेट वालों का, एमपी सेट वालों का। तो उन सबके लिए जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स हैं, पीजीटी लेवल के जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, उनके सबके लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें अपनी मंजिल की ओर, सुरक्षित रहें। जय हिंद, बाय बाय।